अभिषेक कुमार है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स। आज हम पढ़ेंगे रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में और किसी भी नंबर को हम इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे ये हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स तो ज़्यादा कुछ नहीं होता। एनी नंबर which can be written in the form of p by q. p comma q are integers and q does not equal to 0 is called rational number. Okay, any number which can be written in the form of p by q. p और q जो होंगे हमारे इंटीजर्स होंगे and q does not equal to 0 is called integers. तो यानी कि ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, दो इंटीजर्स के फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर कहलाएंगे। और q जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर q 0 क्यों नहीं होना चाहिए ये जानना है तो आप हम पिछली वीडियो देखिएगा, उसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आखिर हम 0 से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते। ओके, तो ये तो होता है हमारा रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 2/7, 3/8, -8/9, 6/5, ये सारे क्या है हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर भी हमारे पास क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे, क्योंकि मैं इनके नीचे सब में 1 लिख सकता हूँ तो ये p/q के फॉर्म में आ जाएंगे। ओके, और एक खास बात, p/q जो हम जिस फॉर्म में लिख रहे हैं किसी भी रैशनल नंबर को, तो p और q के कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, सपोज मैं लिख रहा हूँ 4/2। ओके, तो ये अभी रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूँगा और मैं इसे लिखूँगा 2/1। ठीक है, अब ये रैशनल नंबर बन गया क्योंकि 2 और 1 का जो है कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं होता। ठीक है, 4 और 2 का तो कॉमन फैक्टर होते हैं, ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं कॉमन फैक्टर्स। 2 और 1 का 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। ओके, तो ये हुआ हमारा रैशनल नंबर्स। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स, ओके, तो ऐसे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सारे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, पाई और e। ठीक है, पाई आप जानते होंगे शायद, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3.1415 एंड सो ऑन, ये चलती रहती है। इसकी वैल्यू जो है 3.1415 एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ते रहती है। ठीक है, और ई हमारा ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल, जिसकी वैल्यू 2.17 एंड सो ऑन, ये भी चलती रहती है। ओके, तो पाई और ई को हम कभी भी फ्रैक्शन में p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये भी क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। और √2, √3, √5 ये भी इरेशनल नंबर कहलाते हैं, और भी बहुत सारे एंड सो ऑन, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर
कहलाते हैं। ओके, तो हम प्रूफ कैसे करेंगे कि कोई भी नंबर जो है वो इरेशनल है कि नहीं है। ओके, तो प्रूफ करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है, एक थ्योरम या एक रिजल्ट जो कि हमारा प्रूफ करने में काम आएगा, जिसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, वो कहता है एनी प्राइम नंबर p if p divides a square then p divides a। ओके, ठीक है, तो कोई भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है p, ठीक है, प्राइम नंबर यानी कि जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं वो कहलाते हैं प्राइम नंबर p। ठीक है, तो प्राइम नंबर का एग्जांपल क्या है, 2, 3, 5, 11, 13, ठीक है, एंड सो ऑन। ये सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि ये खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा और किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होते, तो ये प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ओके, एनी प्राइम नंबर p, ठीक है, फॉर एनी प्राइम नंबर p इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, p डिवाइड्स a स्क्वायर, इसका मतलब है p जो है कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को। ठीक है, a इज एनी इंटीजर, ए कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर एक इंटीजर के स्क्वायर को क्या कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये उसका सिंबल होता है। ठीक है, जब भी कोई एक नंबर दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो हम उसको लिखते हैं p डिवाइड्स a स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जांपल, जैसे कि 2 जो है वो कंप्लीटली 10 को डिवाइड कर लेता है, 2 5 10, तो मैं लिखूंगा 2 डिवाइड्स 10 इस तरीके से। 3 डिवाइड्स 15, क्योंकि 3 15 को कंप्लीटली डिवाइड कर लेता है। ठीक है, लेकिन 3 17 को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, तो मैं इसको बीच में से कट कर दूंगा, तो मैं कहूँगा 3 डज नॉट डिवाइड 17। ओके, तो ये कुछ सिंबल थे। p डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है, अगर p जो है कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर को, किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। ये हमारा एक रिजल्ट है जो कि हमारे प्रूफ करने में काम आएगा, आप इसको याद रखिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। तो लेते हैं एक क्वेश्चन। तो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो मुझे प्रूव करना है कि √5 जो है एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो प्रूव करने के जो मेथड है इसमें हम यूज़ करेंगे वो है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यानी कि जो इसने प्रूव करने को कह रखा है मैं उसका उल्टा मानूंगा। ठीक है, √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूव करना है, तो मैं मान लूंगा √5 जो है रैशनल नंबर है। ठीक है, और मैं उसको रैशनल मान के आगे सॉल्व करता जाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे कुछ ऐसे चीज़ मिल रही है जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है, आगे चल के, तो इसका मतलब जो हमने शुरुआत में जो चीज़ हमने मानी थी वो क्या थी, गलत थी। ठीक है, जो शुरुआत में हमने जो चीज़ मानी थी वो गलत थी, तभी कुछ इम्पॉसिबल सी चीज़ हमारे सामने आ गई। ठीक है, तो यानी कि अगर √5 को मैं रेशनल मान के सॉल्व करता हूँ और आगे चल के मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है जो कि इम्पॉसिबल हो, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, √5 इज़ नॉट रैशनल। ठीक है, यानी कि जो हमने रैशनल माना था √5 को वो क्या था, गलत था। ठीक है, तो यानी √5 रैशनल तो नहीं है। ठीक है, तो रैशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम प्रूव करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो मैं मान लेता हूँ लेट √5 इज एन रैशनल नंबर।
तो रूट 5 को मैंने क्या मान लिया, रैशनल नंबर मान लिया। तो रूट 5 अगर रैशनल है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूँ, a अपॉन बी या p अपॉन क्यू, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख लिया इसको a अपॉन बी, और a अपॉन बी, a कॉमा बी क्या होंगे, आर को प्राइम एंड a कॉमा बी आर इंटीजर्स, ठीक है। ये दोनों इंटीजर तो होंगे ही और दोनों को प्राइम भी होंगे। को प्राइम मतलब इन दोनों में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ओके। यानी कि इन दोनों में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो रूट 5 इज टू a अपॉन बी मान लिया, ठीक है। तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा a अपॉन बी का होल स्क्वायर। तो ये रूट 5 का स्क्वायर हमारे पास कितना, 5, और ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ओके। बी स्क्वायर को यहाँ ले आते हैं तो ये हो जाएगा 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ओके। तो 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी 5 इंटू कुछ इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। 5 में हमने कुछ मल्टीप्लाई किया और हमारे पास मिल गया क्या, ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना। तो सपोज मैं 5 में 2 इंटू करता हूँ और मुझे कितना मिल रहा है, 10। तो कुछ ऐसा ही है ये, ठीक है। 5 में मैं बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मुझे मिल रहा है कितना, ए स्क्वायर। तो 5 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे कितना मिल रहा है, 10, 5 टू 10। तो इसका मतलब मैं 5 जो है 10 को डिवाइड करता है, 5 जो है 10 को डिवाइड करता है, इसलिए बीच में कितना आ गया, 2 आ गया, 5 टू 10, ठीक है। तो 5 इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो इसका मतलब 5 जो है किसको डिवाइड करता होगा, ए स्क्वायर को डिवाइड करता होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 5 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो 5 डिवाइड ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए इसके बाद वाला स्टेप, इसके लिए मैं एक चीज़ और बताता हूँ। सपोज 5 जो है 15 को डिवाइड करता ही है, ठीक है। 5 जो है 15 को डिवाइड करता है, ठीक है। तो 5 15 को डिवाइड करता है, तो मैं 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 लिख सकता हूँ, ओके। या फिर ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। 5 जो है 15 को डिवाइड करता है, तो 15 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 5 इंटू कुछ एक और इंटीजर, ठीक है। कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके उतना आ ही जाएगा क्योंकि मैं वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो 5 इंटू 3 जा कितना होता है, 15। तो सेम ऐसा ही है, 5 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक स्टेप छूट गया यहाँ पर, ठीक है। 5 डिवाइड ए स्क्वायर, ठीक है। और 5 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, ठीक है। 5 जो है प्राइम नंबर है। तो इससे पहले हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस इंटीजर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 5 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। बाय रिजल्ट जो हमने पहले लिखा था उस रिजल्ट की मदद से 5 जो है ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ओके। तो अब आते हैं उस स्टेप में, ठीक है। 5 जो है ए को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मैं ए को कितना लिख सकता हूँ, 5c, ठीक है। c कोई और इंटीजर होगा, ठीक है। यानी 5 अगर ए को डिवाइड कर रहा है तो यानी ए इज में लिख सकता हूँ 5 इंटू सी। जैसे 5 जो है 15 को डिवाइड करता है तो 15 को मैं लिख सकता हूँ कितना, 5 इंटू 3, ओके। तो वैसे ही ए इज कितना हो जाएगा, 5c, ओके। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सी स्क्वायर, ओके। अब ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ देखिएगा, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ 1 और इसको कह देते हैं 2, बाद में काम आएगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से देखिएगा ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5b स्क्वायर है, ठीक है। तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ कितना, ए स्क्वायर की जगह 5b स्क्वायर और 25c स्क्वायर, ओके, ठीक है। तो इक्वेशन 1 की मदद से हमने यहाँ इतना कर लिया।
ब्रैकेट में लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके ठीक है, तो 5 यहाँ है और 25 यहाँ, दोनों साइड में 5 से डिवाइड करता हूँ तो हमें मिल जाएगा 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ बी स्क्वायर, और यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 5c स्क्वायर। ओके, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 5c स्क्वायर आ गया। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 5c स्क्वायर आ गया, इसका मतलब ये है बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर आ गया, तो ये कुछ इस तरीके का आ गया। ठीक है, देखिएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर यानी 15 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 आ गया। बी स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू सी स्क्वायर, 15 इक्वल टू 5 इंटू 3, यानी कि 5 जो है वो 15 को डिवाइड करता है, तो 5 जो है बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ओके, तो 5 यहाँ किसको डिवाइड करेगा, बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, फिर से वही रिजल्ट, कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस इंटीजर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 5 डिवाइड्स बी बाई रिजल्ट। ओके, तो ये हो गया सेकेंड थर्ड इक्वेशन हमारी। ओके, तो यानी 5 डिवाइड्स बी, और यहाँ हमने सेकेंड इक्वेशन में देखा था 5 डिवाइड्स ए। ठीक है, तो यहाँ देखना फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, फ्रॉम 2 and 3। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन की मदद से हम देख सकते हैं कि 5 जो है ए को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो ए और बी का ये क्या है, कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमने शुरुआत में कहा था कि √5 अगर को हम रैशनल मान रहे हैं तो ए अपॉन बी होगा, और ए कॉमा बी आर को प्राइम। ठीक है, ए और बी क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, यानी कि इन दोनों में 1 के अलावा और किसी से कॉमन डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और किसी से डिविजिबल नहीं होने चाहिए दोनों। तो यहाँ हमने देख लिया कि 5 इज कॉमन फैक्टर, तो इसका 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर आ गया, कौन, 5। ठीक है, तो यानी कि ये हमारी कुछ गलत आ गया, जो हमने माना था उससे कुछ उल्टा आ गया है। ठीक है, तो यानी कि जो शुरुआत में हमने माना था वो क्या था, गलत था। तो यहाँ पर लिख लेंगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस आर assumption इज रॉन्ग। ठीक है, तो हमने जो शुरुआत में हमने एज्यूम किया था वो क्या आ गया, रॉन्ग आ गया। इसका मतलब √5 इज ए रैशनल है, जो √5 को मैंने रैशनल नंबर माना था वो क्या था, गलत था। ठीक है, यानी अगर ये गलत है तो √5 क्या होगा, हेंस √5 इज रैशनल, इर्रेशनल, √5 इज इर्रेशनल नंबर। ओके, ठीक है, क्योंकि जो हमने एज्यूम किया था वो कितना था, रैशनल नंबर, जो कि गलत प्रूफ हो गया। ठीक है, रैशनल नंबर तो है नहीं, तो रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, √5 इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम रैशनल नंबर को प्रूव करते हैं। ओके, इस तरह से हम प्रूव करते हैं किसी भी नंबर को इरेशनल, इस तरीके से हम प्रूव करेंगे। और कुछ खास बात इरेशनल नंबर के बारे में, सम एंड डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल
नंबर्स इज इरेशनल। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। और सेकंड पॉइंट होगा प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ रैशनल एंड irrational numbers is irrational। ये कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इरेशनल नंबर्स के बारे में। ये कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका मतलब है सम एंड डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ठीक है, सपोज मेरे पास एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। एक 5 है जो कि रैशनल नंबर है, एक √2 है जो कि इरेशनल नंबर है। तो इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। ठीक है, एक रैशनल है और एक इरेशनल है। ठीक है, इन दोनों का मैं सम कर रहा हूँ, तो ये भी पूरा नंबर क्या आएगा, इरेशनल ही होगा। ओके, सम करूँ या अगर मैं सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ 5 - √2 तो भी ये क्या होगा, इरेशनल होगा। ओके, और सेकंड में बोला प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ठीक है, तो अगर मैं इनका प्रोडक्ट भी कर दूं 5 × √2, एक रैशनल है और एक इरेशनल है, तो भी ये क्या हो जाएगा, इरेशनल ही होगा। ओके, या डिवीजन भी कर दूं 5/√2 या √2/5, तो भी ये कितना होगा, इरेशनल ही होगा। ओके, ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, रैशनैलिटी ऑफ नंबर्स। ठीक है, और ये खास टॉपिक क्लास 10th के सिलेबस में हमें कराया जाता है मैथ्स में। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। ओके, तो वो इस वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है।